आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी तरह के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट वन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे फीफो भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसका एक एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो टोटल 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स जो हैं वो हम करने वाले हैं इन वीडियोस में। वो हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता क्या है, ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेजेस क्या होते हैं। तो पेजेस क्या होते हैं कि मेमोरी में कुछ फिक्स साइज के ब्लॉक्स होते हैं जहां पे हम प्रोसेसेस को स्टोर करके रखते हैं। ज़रूरी नहीं है उसमें कि पूरी की पूरी प्रोसेस ही आएगी, प्रोसेस के पार्ट्स को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं ताकि उसको रिट्रीव करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो होते हैं पेजेस। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये जो एल्गोरिथम है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो पेजेस हैं हमारे वो किस तरह से मेमोरी में स्टोर होंगे और किस तरह से हम उनको रिट्रीव करेंगे। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हम करते क्यों हैं कि मेमोरी जो है वो लिमिटेड होती है। अब उस लिमिटेड मेमोरी में किस तरह प्रोसेसेस को या पेजेस को लेके आया जाए और किस तरह से उनको वहाँ से रिलीज किया जाए, तो वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू होता है। इसे फीफो क्यों बोलते हैं? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पेज हम क्यू में पहले डालते हैं उसे पहले रिमूव करते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल में टोटल 12 मेमोरी स्ट्रिंग्स दी हुई हैं और फ्रेम साइज है हमारे पास 4। अब फ्रेम साइज का क्या मतलब है वो देखते हैं। अब फ्रेम्स क्या हैं, ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे 4 ब्लॉक्स जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स, ये होते हैं फ्रेम्स। अब इन फ्रेम्स के अंदर हम क्या करेंगे, इन पेजेस को डालेंगे कैसे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग। तो डालना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग था हमारा 1 हमने एंटर कर दिया क्योंकि ये खाली था तो 1 एंटर हो गया। 2 भी उसके बाद आ गया क्योंकि 2 वाली स्पेस थी वो भी खाली थी। उसी तरह से 3 और 4 आ गए। अब नेक्स्ट जो है वो आएगा 5, पर यहाँ पे तो कहीं स्पेस है नहीं, तो ये कहाँ पे हम डालेंगे? हम ये देखेंगे कि कौन सा जो फ्रेम है हमारे, या कौन सा ऐसा पेज है जो सबसे ओल्डेस्ट है यहाँ पे। तो अगर 1 2 3 4 में से देखें तो सबसे ओल्डेस्ट 1 है क्योंकि सबसे पहले जो है वो 1 डाला था, इसलिए इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। तो क्योंकि 1 जो है वो सबसे पहले डाला था इसलिए 1 को हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 3 4 एज इट इज रहेंगे। उसके बाद आ गया 1, तो 5 तो अभी रिप्लेस हुआ। अब उसके यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो 2 था सबसे ओल्डेस्ट, तो 2 को हमने रिप्लेस करके यहाँ पे कर दिया 1, तो ये बन गया 5 1 3 4। अब ये देखिए नीचे ये MM और HH का क्या मतलब है? तो जहाँ पे आपके ये जो पेजेस हैं हम डायरेक्टली स्टोर करते जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे पेज मिस। पेज मिस कहने का मतलब कि वो जो पेजेस हैं वो ऑलरेडी मेमोरी में नहीं है, पर अगर कोई ऐसा पेज आ जाता है जो ऑलरेडी मेमोरी में हो तो वहाँ पे हम बोलेंगे पेज हिट। जैसे कि ये भी अब देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। अब इस 1 के बाद आया था 3, तो 5 1, अब यहाँ पे देखिए 5 1 3 और 4 ऑलरेडी थी हमारे पास, और 3 आ गया और 3 ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है। तो जब 3 पहले से ही पड़ा हुआ है और 3 हमें दोबारा से डालना है तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस किसी चीज़ को नहीं करेंगे, इसको हम बोलेंगे पेज हिट। तो जिस पेज को हम फ्रेम में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे है, तो वो हो जाएगा पेज हिट। अब क्या आया 1, और 1 भी यहाँ पे है तो ये भी हो गया पेज हिट। अब आया 6। अब देखिए 5 1 3 और 4 में से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? तो 5 तो अभी हमने रिसेंटली किया था, 1 भी अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे एंटर किया था, तो 3 जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। तो 3 को हम रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देंगे 6, तो ये बन गया 5 1 6 4, और ये आएगा पेज मिस क्योंकि 6 ऑलरेडी जो है वो इस क्यू में नहीं था। फिर आ गया 3, तो 6 के बाद 4 को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आ गया 3, ये भी मिस होगा क्योंकि 3 ऑलरेडी जो है वो क्यू में नहीं था। फिर आ गया 2, तो 5 जो है ओल्डेस्ट है क्योंकि 5 को रिप्लेस करेंगे, तो ये आएगा 2 1 6 3, और यहाँ पे आएगा मिस क्योंकि 2 पहले से नहीं था। और लास्ट जो है हमारे पास है 3, तो 3 को हम किससे रिप्लेस करें? 3 जो है अब आ गया 3, तो अब 3 को देखिए ये 3 ऑलरेडी इस क्यू में पड़ा हुआ है,
तो क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे हम, और ये आ जाएगा हिट। अब हम ये देखेंगे कि टोटल मिस कितने हैं और टोटल हिट कितने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हिट या फिर मिस रेशो जो है वो निकालनी होती है। तो जो मिस होता है उसको हम पेज फॉल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल पेज मिस या फिर पेज फॉल्ट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल यहाँ पे पेज फॉल्ट है 9। और अगर हमें रेशो निकालनी हो पेज फॉल्ट की तो टोटल स्ट्रिंग्स हैं 12, 9/12, और इसकी अगर परसेंटेज निकालनी पड़े तो वो अप्रॉक्सीमेटली बनती है 75%। तो अगर 75% आपका पेज फॉल्ट है तो पेज हिट कितना हुआ, जितना बच गया उसमें से, मतलब 25%। तो इस तरह से हम पेज फॉल्ट रेशो या पेज हिट रेशो निकालते हैं। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो नेक्स्ट 2 एल्गोरिथम्स हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इन वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।